अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हम उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि फ़िनलैंड अप्लाई कर रहे थे 1 सितंबर 2025 इनटेक ऑन स्टडी वीज़ा और वो अपनी फैमिली के साथ फ़िनलैंड मूव करना चाह रहे थे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सितंबर 2025 के लिए एडमिशन्स अप्लाई किए हुए थे, उनके एडमिशन्स आ गए थे, वो इस टाइम पर फंसे हुए थे क्योंकि उनको यूएई की या तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। अगर यूएई की अपॉइंटमेंट आ रही थी तो उनको यूएई का वीज़ा नहीं मिल रहा था। स्पेशल कॉम्प्लिकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो कि अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे थे। अक्सर औकात ऐसा हो रहा था कि मेन एप्लीकांट को अपॉइंटमेंट मिल रही थी और उनकी फैमिली जो है, जिन्होंने फैमिली रीयूनिफिकेशन कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ था, वो अभी भी वेटिंग लिस्ट में थे। वो वीएफएस अबू धाबी की अपॉइंटमेंट नहीं हासिल कर पा रहे थे और एक कश्मकश में थे कि अच्छा मेन एप्लीकांट पहले अबू धाबी जाए या उसके बाद वेट करें, मेन एप्लीकांट अपनी जो है अपॉइंटमेंट को कैंसिल करे और कोशिश करे कि साथ आ जाए। लेकिन इन एनी केस अगर साथ अपॉइंटमेंट किसी तरीके से वो रला भी रहे थे तो इवन इन दैट केस यूएई के विज़िट वीज़ा का इशू आ रहा था कि विज़िट वीज़ा नहीं मिल रहा तो यूएई ट्रैवल कैसे करें, अपॉइंटमेंट कैसे दें, इंटरव्यू कैसे दें और आगे फ़िनलैंड का वीज़ा जो है कैसे हासिल करें। तो इन तमाम तर इश्यूज़ का जो रिस्पॉन्स है वो वीएफएस अबू धाबी ने कर दिया है। ये आज की ही खबर है। तो आज ही खबर के मुताबिक स्टूडेंट्स के लिए जो वीएफएस अबू धाबी का सेंटर है उसको चेंज कर दिया गया है और वीएफएस दोहा में शिफ्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम उन तमाम तर क्लॉजेस को पढ़ेंगे जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं और वीएफएस अबू धाबी की वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड हैं और हम उन पर्टिकुलर क्लॉजेस को पढ़कर इम्प्लीकेशंस आपको बताएंगे कि उनकी इम्प्लीकेशंस आपके केस में क्या हो सकती है। ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ क्लिपिंग है वीएफएस की वेबसाइट की, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो चुकी होगी। इसका लिंक भी हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप इसको खुद भी जाकर रिव्यू कर सकें। तो हम इसको रीड आउट करते हैं और हम एक्सप्लेन करते हैं कि हर पर्टिकुलर क्लॉज का क्या मतलब है यहाँ पर। डियर एप्लीकांट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट्स विल बी टेम्परेली प्रोसेस्ड एट वीएफएस दोहा फ्रॉम जुलाई 9th until August 6th 2025। अब इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि 9 जुलाई ऑनवर्ड्स, अभी आज 19 जून है वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम पर, तो 9 जुलाई ऑनवर्ड्स जितनी भी अपॉइंटमेंट स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी वो वीएफएस दोहा जो है डील कर रहा होगा, वीएफएस अबू धाबी डील नहीं कर रहा होगा टिल 16th of August। To facilitate swift identification process for Pakistani students facing issue to enter United Arab Emirates, the MFA of Finland accepts student residence permit applications at the VFS Doha, Qatar। और आगे इसका एड्रेस है ड्यूरिंग लिमिटेड पीरियड फ्रॉम जुलाई 9th until August 6th। तो इसके अंदर दे आर एक्नॉलेजिंग के यूएई के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एंटर होने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है वीज़ा इश्यूज़ की वजह से और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से वी आर शिफ्टिंग द सेंटर टेम्परेरीली। ये टेम्परेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और बहुत लिमिटेड स्लॉट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए वीएफएस का जो सेंटर है उसको अबू धाबी से दोहा शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं, दिस स्पेशल अरेंजमेंट ओनली अप्लाइज टू स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट एप्लीकांट्स। Family members of student applicants and any other applicants are to continue to schedule their identification appointments as normal at VFS Abu Dhabi. No other than student residence permit applicants will be accepted at VFS Doha। ये बहुत ज़्यादा important है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा important है जो कि अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे थे फिनलैंड और ये एक बहुत स्पेशल कॉम्प्लिकेशन में उनको डाल रहा है। उनकी फैमिली जो है अभी भी अबू धाबी में ही अपनी अपॉइंटमेंट करवा रही होगी, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स वीएफएस दोहा में करवा रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, अब स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपॉइंटमेंट मिलना नामुमकिन है एक तरह से। ये एक तरह से अच्छी खबर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सिंगल थे और फिनलैंड मूव करना चाह रहे थे ऑन स्टडी परमिट। उनके लिए कोई बैगेज साथ नहीं है, उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स का नहीं देखना कि उनको कहाँ से अपॉइंटमेंट मिलनी है। वो वीज़ा फ्री जाएंगे कतर और जो है दोहा से अपना जो है अपॉइंटमेंट करवाएंगे एंड दे विल मूव टू फिनलैंड विदाउट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन। बट एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन की लेयर उन स्टूडेंट्स के लिए आ रही है जो कि अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे थे। पहले तो वो एक तरह से प्लान कर रहे थे अबू धाबी हम किसी तरीके से इकट्ठे चले जाए, बट अब क्या मसला है, कतर जो है उनको पहले स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा, अबू धाबी जाना पड़ेगा फैमिली मेम्बर्स को, जिसका मतलब ये है 2 चक्कर तो उनके पके हो गए और जो इश्यूज़ जो वीज़ा से रिलेटेड थे
फैमिली मेम्बर्स के लिए वो अभी भी स्टैंड करते हैं। तो ये क्लॉज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स की जो कि फैमिली मेम्बर्स के साथ जाना चाह रहे थे और उनको इस कॉम्प्लिकेशन को किस तरीके से ओवरराइड करना ही होगा। बट एट द सेम टाइम ये खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अकेले थे, जो कि सिंगल थे, उनको अपनी फैमिली मेम्बर का नहीं देखना था कि उनकी अपॉइंटमेंट कहाँ से आती है। वो सिंपल जाएंगे कतर, उनको दोबारा किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वहाँ पर जाएंगे, अपने इंटरव्यू देंगे और सीधा सीधा फिनलैंड का रेजिडेंशियल परमिट हासिल कर लेंगे। अब हम पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल जो क्लॉजेज हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ऑफ द टेम्परेरी अरेंजमेंट। स्टूडेंट एप्लीकांट्स हु आर ऑन द VFS Abu Dhabi waiting list have automatically been scheduled an identification appointment at the VFS Doha and will be have been contacted by email by the Embassy of Finland in Abu Dhabi। तो जो स्टूडेंट्स अबू धाबी के लिए वेटिंग लिस्ट में थे, फैमिली मेम्बर्स हो ही नहीं सकते, अब स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में थे वो ऑटोमेटिकली दोहा की वेटिंग लिस्ट में शुमार हो जाएंगे और उनको अनकरीब इस चीज़ के हवाले से ईमेल भी आ जाएगी। Students who already have secured an appointment at VFS Abu Dhabi but want to reschedule to VFS Doha can contact the embassy at this email address by July 11th to inquire about the arrangement। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी VFS Abu Dhabi की अपॉइंटमेंट आ गई है वो लोग VFS दोहा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट दे हैव टू ईमेल द VFS Abu Dhabi टीम और उनको इस चीज़ के ऊपर अरेंजमेंट करनी होगी मैनुअली। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, दे हैव टू ईमेल एंड वो एक ईमेल बैक एंड फोर्थ और वो एक ईमेल बैक एंड फोर्थ होगी और उसके बाद इट इज़ पॉसिबल कि उनका अबू धाबी का सेंटर दोहा में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The offered appointment slot at VFS Doha cannot be rescheduled due to high volumes and limited slots. Thus, if you will not accept the offered slot at VFS Doha, you will need to book another appointment at VFS Abu Dhabi। अब VFS Abu Dhabi में तो ऐसा होता था कि आप को अपॉइंटमेंट आ गई, यू कैन कैंसिल इट एंड यू कैन देन अगेन पे द फ़ी और आप दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग लिस्ट में लग सकते थे। बट चूँकि VFS दोहा के अंदर बहुत लिमिटेड टाइम स्लॉट है, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपको VFS दोहा की अपॉइंटमेंट मिल रही है तो इन दैट केस यू कैन नॉट रीस्केड्यूल इट एट एनी कॉस्ट। आपको उस अपॉइंटमेंट पर जाना पड़ेगा लाजमी। अगर आप नहीं जा पाएंगे तो आपको फिर VFS अबू धाबी की ही स्लॉट दोबारा से लेनी पड़ेगी और आपको दोबारा से उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस में आना पड़ेगा। दोबारा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, residence permit cards will be delivered to the Embassy of Finland in Abu Dhabi for the applicants who have completed the identification process at VFS Doha। तो अबू धाबी में तो ऐसा होता है, आप जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और आपको जो आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड है वो सीधा आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। बट अगर आप दोहा में अपनी जो है अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं तो दोहा वाले पहले फिनलैंड की जो एम्बेसी है अबू धाबी में वहाँ पर आपका कार्ड भेजेंगे एंड देन वो आपको ऑप्शंस देंगे कि आपने उसको कैसे करना है, डिलीवरी ऑप्शंस क्या हैं, एट्सेट्रा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो है डायरेक्टली रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होते, वो डी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स डी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनको अबू धाबी ही जाना होगा, उनको दोहा में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ये बात भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है इस न्यूज़ लेटर के अंदर। बाकी जो डेडलाइंस हैं वो बहुत क्लियरली मेंशन्ड हैं कि VFS दोहा की अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यू कैन नॉट अप्लाई आफ्टर जुलाई 11th। जुलाई 11 से पहले पहले आपने अप्लाई लाजमी करना है। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको जो है दोहा की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आपको अबू धाबी की अपॉइंटमेंट ही मिलेगी। एंड लास्टली ये न्यूज़ लेटर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए है और कोई नेशनलिटी के लिए नहीं है और किसी वीज़ा कैटेगरी के लिए भी नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस टाइम पर अप्लाई कर रहे हैं उन सबको अब दोहा में अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर इस चीज़ को मैं जो है समराइज़ करूं, उनकी फैमिली जो है अभी भी अबू धाबी में जो है अपॉइंटमेंट लेगी। आप अपनी दोहा की अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल नहीं कर सकते। अगर आपने अबू धाबी के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, आप वेटिंग लिस्ट में हैं, तो आपको ऑलरेडी जो है ईमेल इस चीज़ की इवेंचुअली आ जाएगी कि आपका जो सेंटर है वो चेंज करके दोहा कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर हमने इस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई सवाल है जो कि एड्रेस नहीं है तो आप जो है लाजमी हमसे रब्ता कीजिए, DM भी कर सकते हैं। हमारा जो WhatsApp का नंबर है गिवन है, हमारा कॉल बैक फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप उसको भी फिल आउट करेंगे तो हमारा काउंसलर आपसे रब्ता ज़रूर करेगा। इसके अलावा ये न्यूज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी रीच बढ़ सके और ये और लोगों तक भी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।